नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आयकर गणना प्रपत्र 2023-24 आपको किस प्रकार बनाना है, यानी कि जो वेतन ड्रा आपको बनाना है वो किस प्रकार आप मोबाइल के माध्यम से आसानी से बनाएं, उसके लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जिसमें आपको टैक्स की गणना करनी है, यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजिम है या जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें से आपको किस प्रकार टैक्स की गणना करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, यानी कि वेतन ड्रा आप आसानी से किस प्रकार बनाए, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ऊपर सर्च बार नज़र आता है। सर्च बार में आपको देखिए यहाँ पर WPS ऑफिस नाम से सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो आपको इस प्रकार यहाँ पर जो है WPS ऑफिस PDF वर्ड शीट PPT के नाम से इस प्रकार का लोगो नज़र आएगा। वो इसको आपको जो सबसे पहले इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपसे सबसे पहले लॉगिन करवाएगा। आपको लॉगिन जो है प्रोसेस कर लेनी है। आप चाहे तो गूगल से, फेसबुक से, किसी से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। जो भी परमिशन ये मांगता है वो परमिशन आपको दे देनी है। जैसे आप इसको सारी परमिशन वगैरह दे देते हैं तो इसके बाद आपको चलना है, और जहाँ भी आपकी गणना जो एक्सेल है, गणना प्रपत्र आपको बनाना है उसकी एक्सेल है, उसको ओपन करना है। तो देखिए साथियों, मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। आप भी इसको यहाँ पर चाहे तो CP कुर्मी आईटेक्स जो कैलकुलेशन है 2023-24 की, इस नाम से इसको आपको जो है कर लेना है। इसके लिए आपको RSS राष्ट्रीय डॉट ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। आयकर गणना का लिए ये एक्सेल शीट है, इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। देखिए, जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये परमिशन मांगेगा कि आप इसको किस में ओपन करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो नीचे WPS ऑफिस के नाम से नज़र आ रहा है, इसी पर आपको जो है ओके कर देना है, परमिशन दे देनी है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आपके यहाँ पर देखिए जो गणना प्रपत्र हैं आपको तैयार करना है, उसकी एक्सेल शीट यहाँ पर खुल चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज है वो हिंदी फ़ॉन्ट में नज़र आ रही है। अब इसको आपको खोलते हैं तो आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट हैं जो गड़बड़ नज़र आती है, यानी कि फ़ॉन्ट हैं जो आपको समझ में नहीं आती। उस फ़ॉन्ट को आपको हिंदी में किस प्रकार कन्वर्ट करना है, किस प्रकार उसको बदलना है, तो इसके लिए यहाँ पर ऊपर एक लाइन दे रखी है। देखिए यहाँ पर, इफ़ यू हैव हिंदी फ़ॉन्ट प्रॉब्लम तो देन फर्स्ट यू शुड इंस्टॉल हिंदी फ़ॉन्ट, यानी कि हिंदी फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसके लिए देखिए यहाँ पर ये दो फ़ॉन्ट आपको दे रखी है, ये देवलस 010 भी दे रखी हैं। इसको आपको है जो अपने मोबाइल में जो है सॉफ्टवेयर ले लेना है इसका। इसके लिए आपको अपने गूगल में जाना है और वहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट सर्च करके आपको देवलस 010 के नाम से जो है डाउनलोड कर लेनी है। और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको जो है अपने जो ये डाउनलोड फोल्डर में आपके चली जाती है, वहाँ से आप इसको कॉपी करके जो फ़ॉन्ट का फोल्डर है उसमें आप इसको पेस्ट कर देना है, वहाँ से इसकी परमिशन दे देनी है। इसका मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, उसमें जाकर आप पूरी परमिशन समझ सकते हैं कि किस प्रकार आपको हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड करनी है और सारी परमिशन आपको देनी है, और किस प्रकार आप जो है गणना प्रपत्र में हिंदी फ़ॉन्ट लाए। इसकी पूरी जानकारी मैंने अलग से जो वीडियो बनाया उसमें दे रखा है। उसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ जाकर आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि आपको जो गणना प्रपत्र भरना है उसमें आपको हिंदी फ़ॉन्ट लाना है और किस प्रकार लाना है, तो इस प्रकार आप उसकी हिंदी फ़ॉन्ट भी ला सकते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं गणना प्रपत्र वर्ष वित्तीय 2023-24 जो का निर्धारण 23-24-25 का होगा, ये आपको किस प्रकार फिल करना है। तो देखिए साथियों, जैसे आपने एक्सेल को ओपन किया तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको 6 चीज़ें हैं जो नज़र आएगी। सबसे पहले तो है यहाँ पर हाउ टू यूज, यानी कि आपको इस एक्सेल को किस प्रकार यूज करना है, इसकी लेकर पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। आप चाहे तो पूरी जानकारी एक बार रीड कर लें। इसके बाद यहाँ पर मास्टर डाटा फॉर्म है वो फिल करना है, GA 55 है वो फिल करना है, अदर डिडक्शन आपको फिल करना है। अब साथियों जब आप इसको फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो होता है GA 55 जो आप पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर जहाँ पर भी आपका वेतन बनता है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर है पे स्लिप। पे स्लिप में भी आपको जो है डाउनलोड करनी होगी। पे स्लिप में भी आपकी काफ़ी सारी जानकारी है जिससे आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे, और GA 55 से आपकी पूरी सैलरी है वो उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर पूरी जो है मास्टर जो हाउ टू यूज है इसमें पूरी जानकारी ये भी दे रखी है। इसके बाद आपको चलना है मास्टर में। जैसे आप मास्टर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो मास्टर डाटा आपको फिल करना है।
तो देखिए यहाँ पर आपको मास्टर डाटा फिल करना है। मास्टर डाटा में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको पूरी जानकारी है वो आपको यहाँ पर एडिटेबल है, आप आसानी से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कार्यालय का नाम है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे 2-3 बार आप उसको क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपका यहाँ पर देखिए अब आप यहाँ पर नाम है वो दे रखा है। यहाँ पर इसको चाहे तो आप ऊपर नीचे कर लें। देखिए इसको यहाँ पर नाम है, इसको हटा दें यहाँ से। ये देखिए जो भी नाम है इसको हटा सकते हैं आसानी से यहाँ पर, और हटा कर यहाँ पर आपको अपने जो कार्यालय का नाम है उसको आप यहाँ पर जो है टाइप करके, जो कीबोर्ड है इससे टाइप करके यहाँ पर जो यहाँ पर राइट का निशान दे रखा है इससे आप इसको जो है सेव कर दें। जैसे आप इसको कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ फिल करनी होगी, जिसमें देखिए कार्यालय का 10 नंबर है, ये आपको GA55 में मिल जाएंगे। DDO का नाम है, DDO का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका कार्मिक का नाम है, कार्मिक का पद है, पे लेवल आपका कितना है वो आपको GA55 में भी मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए सेवा का नाम यानी कि स्टेट सर्विस है या कौन सी सर्विस है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। कार्मिक का पैन नंबर है, बैंक खाता संख्या है, SI नंबर है, GPF नंबर है, और राज्य बीमा मासिक कटौती यानी कि SI में आपकी कितनी कटौती होती है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। मोबाइल नंबर आपके फिल करने होंगे। मार्च 2023 का मूल वेतन आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए यहाँ पर मार्च 2023 का मूल वेतन आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए रेट ऑफ HRA यानी कि कितना % आपको HRA मिल रहा है, 9% है या 18% है शहरी क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ पर वो भी आप जो भी स्थिति है आपकी वो यहाँ पर फिल कर दें। क्या आप NPS एम्प्लॉई हैं? अगर आप NPS एम्प्लॉई हैं तो यस करें, नहीं है तो आपको नो ही रहने देना है। क्या आपको बोनस मिला है? अगर मान लीजिए बोनस मिला है तो यस कर दें, अगर नहीं मिला है तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यस नो का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाता है। इसी प्रकार देखिए NPS एम्प्लॉय पर आप क्लिक करेंगे तो यस नो का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्पित लिया है यानी कि PL आपने ली है तो यस नो आपको कर देना है। अगर आपने ली है तो उसका महीना आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर नहीं लिया है तो यहाँ पर आप महीने जो है उसको NA भी कर सकते हो। ऊपर NA का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये NA आप यहाँ पर कर दें। इसके बाद देखिए LIC प्रीमियम अगर आपकी सैलरी से कटती हैं तो उसकी यहाँ पर आप एंट्री कर दें कि कितनी LIC प्रीमियम आपके खाते से जो है करती हैं। इसके बाद देखिए समूह दुर्घटना बीमा आपने कितने का लिया है, अगर 700 का लिया है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है, अगर आपका अलग है तो चेंज यहाँ से आसानी से कर लें। क्या आपको वेतन जो है PD हेड से मिलता है? अगर आपको वेतन PD हेड से मिलता है तो यस कर दें, नहीं मिलता है तो आप नो कर दें। हितकारी निधि कटौती करनी है तो ये दिसंबर माह में होती हैं, तो आपको अगर कटौती होती है तो यस कर दें, नहीं होती है तो नो रहने दें। इसके बाद देखिए क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं यानी कि 60 से 80 आयु वर्ग में आते हैं? अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो रहने दें। और शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आपको मिलता है तो आप यहाँ पर यस कर दें, अगर नहीं मिलता है तो NA रहने दे दें। कि यहाँ पर कितना मिलता है वो भी यहाँ पर अमाउंट भी दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर देख लें। इसके बाद देखिए साथियों सारा मास्टर डाटा आपने फिल कर लिया है। मास्टर डाटा आप अच्छे से फिल कर लें। मास्टर डाटा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर GA55 में जाना है। GA55 में आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी होती हैं। GA55 में देखिए अब आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है। तो ये जो भी ऊपर की डिटेल आप देख रहे हैं ये मास्टर डाटा में आप फिल करेंगे तो ये सारी डिटेल यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी जो डिटेल आपने फिल की वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाएगी। अब रही बात यहाँ पर देखिए मंथ, तो मंथ यहाँ पर मार्च से फरवरी शुरू होता है, आपको पता है। GA55 में भी आप इसको देख सकते हैं। मार्च 2023 में आपको कितना जो बेसिक है वो आपने मास्टर डाटा में भी भरा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पूरा बेसिक शेड्यूल आपका आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर DA आपको भरा हुआ नज़र आ जाएगा, HRA भरा हुआ नज़र आ जाएगा क्योंकि HRA भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें नज़र आ जाएगी। इसके बाद आपकी ग्रोस भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फिल नज़र आ जाएगी। अब देखिए साथियों यहाँ पर GPF है, अगर आपकी GPF की कटौती कितनी है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। देखिए मैन्युअली आपको यहाँ पर फिल करना होगा। मान लीजिए भी आपकी यहाँ पर 4200 है या 2850 है या 5000 है या 10,000 है, जो भी आपकी GPF कटौती हैं एक में आप यहाँ पर फिल करेंगे तो सभी में फिल हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आप एक एक कर भी फिल कर सकते हैं। GPF लोन वगैरह आपने ले रखा है तो उनकी कटौती आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। SI वगैरह, अब देखिए SI आपकी कितनी कटती है वो आप यहाँ पर देख लें।
यहाँ पर मान लीजिए आपकी 5,000 है या 3,000 है, जो भी एसआई करती हैं वो यहाँ पर फिल कर दें। आरजीएचएस में आपकी कटौती कितनी होती है वो यहाँ पर फिल कर दें। एलआईसी प्रीमियम आपने जो मास्टर डाटा में फिल किए वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। फिर भी अगर देख ले एक बार आप अच्छे से, यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस आपने 700 सेलेक्ट किया था तो 700 यहाँ पर आ रहा है, जो अप्रैल माह में करता है। आप भी अपने GA55 में जाकर देख सकते हैं कि आपका GIS कितना कटा है, 700 कटा है या 1400, जो भी स्थिति है वो आप यहाँ पर चेक कर लें। अब देखिए यहाँ पर TDS यानी कि टैक्स आपने जो कटाया है अपने वेतन से, जो हर माह या लगभग आप जब भी टैक्स कटवाते हैं वो आपके उसमें पैसे में GA55 में आ रहा होगा। तो आपने कब से टैक्स TDS कटवाया है तो वो यहाँ पर फिल कर दें। देखिए जिस महीने से आपने कटवाया उस महीने से फिल कर दें। अगर आप फर्स्ट यानी कि मार्च से ही कटवा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर दें। देखिए तो इस प्रकार यहाँ पर आपका टैक्स भी आ जाएगा। इस प्रकार जो हितकारी निधि देखिए यहाँ पर दिसंबर माह में होगी तो वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर आपका ये कुछ ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, अदर डिडक्शन वगैरह आपका है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अदर डिडक्शन में आपकी जो भी अन्य कटौतियाँ हैं जो आपने करवाई है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो राज्य सरकार के अधीन है सिस्टम से, तो वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों जितना भी डिडक्शन आपका है वो यहाँ पर टोटल डिडक्शन में आपको नज़र आ जाएगा। नेट अमाउंट जो आपको पेमेंट हुआ है, नेट पेमेंट, वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाती हैं। नीचे चलते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर देखिए DA एरियर, देखिए DA एरियर ऑटोमेटिक यहाँ पर DA एरियर है। जो पहला DA लगा था वो अप्रैल से आपको मिला था, तो एक जो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह का आपको एरियर मिला है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए और ये GPF में जमा हुआ है तो GPF में ये चला गया है। देखिए GPF वाली रो में है और यहाँ पर देखिए जो डिडक्शन है वो टोटल आ जाएगा और आपको खाते में कुछ भी नहीं मिला है तो 0 नज़र आ जाएगा। इस प्रकार सेकंड जो एरियर हैं वो भी आपको जो नवंबर माह की सैलरी से मिला है, यानी कि जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 माह का है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा इस प्रकार। और देखिए आपके अकाउंट में 0 है यानी कि GPF में चला गया है, तो इस प्रकार ये भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। बोनस की बात करते हैं, अगर बोनस मिला है तो यह भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए 1694 रुपये आपके जो है GPF में जमा हुए हैं, बाकी 5,080 रुपये आपके खाते में आए हैं तो वो भी यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए सरेंडर वगैरह आपने लिया है तो सरेंडर भी आपका यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जैसे आप सरेंडर वाला ऑप्शन मास्टर डाटा में सेलेक्ट करते हैं तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ अगर सैलरी एरियर वगैरह आपको मिले हैं तो उनको भी आप यहाँ पर अलग से रो दी हुई है, मैन्युअली आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर दें। और कुछ भी अन्य जो भी अदर आपके मिली हैं एरियर वगैरह हैं तो वो भी आप यहाँ पर जो है भर सकते हैं। काफ़ी सारी रो एक्स्ट्रा यहाँ पर दी हुई हैं तो पूरी जानकारी आप आसानी से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अपना जो GA55 में उससे आप मिलान कर लें कि आपकी जो बेसिक है कितनी है, आपका जो DA है कितना है, HRA कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, आपका GPF जो है कितना अमाउंट कटा है, SI में कितना कटा है। इसी प्रकार जो आपका TDS वगैरह हैं या जो भी LIC की कटौती वगैरह हैं, GIS हैं, हितकारी निधि वगैरह सारी कटौती आप यहाँ पर देख लें और यहाँ पर टोटल डिडक्शन में देख लें कितना टोटल डिडक्शन आपका हुआ है और नेट अमाउंट आपको इतना मिला है। तो इस प्रकार आप GA55 की जिस प्रकार यहाँ पर पूर्ति कर लें। GA55 अच्छे से आपने फिल कर लिया, मास्टर डाटा आपने अच्छे से फिल कर लिया। इसके बाद चलते हैं अदर डिडक्शन में। देखिए साथियों अदर डिडक्शन में आप चलते हैं तो यहाँ पर देखिए वेतन के अतिरिक्त कटौतियाँ, आय, जमा राशि और छूट का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि आपकी वेतन से जितनी भी कटौतियाँ हुई हैं और जमा राशि, छूट का विवरण वगैरह है वो आप यहाँ पर फिल कर दें। जैसे कि देखिए मकान किराया भत्ता छूट जो लेनी, यानी कि मकान किराया भत्ता अगर आपकी छूट है तो यहाँ पर फिल कर दें। देखिए मनोरंजन भत्ता है, व्यवसाय कर द्वारा है, गृह संपत्ति से प्राप्त किराया है, गृह कर है या गृह ऋण किस्त, मूलधन और ब्याज यहाँ पर है। इसके बाद देखिए जीवन बीमा, LIC वेतन से जो नए कटा हो, यानी कि वेतन का तो आपने फिल कर दिया है और आपके वेतन से नहीं कटवाते हैं या अदर से आप जमा करवाते हैं LIC वगैरह या PLI वगैरह कुछ भी हैं। देखिए PLI का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है तो इस प्रकार की जो भी आपकी अदर कटौती हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ट्यूशन फीस है, काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 50,000 की छूट है तो वो यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद देखिए बचत खाते की जमा राशि पर प्राप्त ब्याज वगैरह आप यहाँ पर फिल कर दें। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनकी सारी जानकारी आप फिल कर दें। इस प्रकार साथियों आप यहाँ पर फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाती हैं कि आपने कितनी कटौतियाँ करवाई अपने वेतन से या आपकी जो आय है या जमा राशि कितनी है, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर कुछ और भी जानकारी दे रखी, देखिए पेंशन प्लान है तो अंशदान NPS के अलावा अगर कुछ है
देखिए यहाँ पर नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान अधिकतम 50,000 रुपये हैं, या चिकित्सा बीमा प्रीमियम है, या विकलांग आश्रितों को चिकित्सा उपचार है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आपकी ये हैं तो आप यहाँ पर उनको फिल कर दें। इसके बाद देखिए वेतन बिल के अलावा जमा कराया गया आयकर, अगर आपने वेतन बिल के में जो टीडीएस कटा है इसके अलावा भी आपने कुछ टीडीएस जमा करवा दिया है तो उसको भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको अच्छे से देख के आपकी जो भी बनता है वो यहाँ पर कटौतियाँ हैं, आय हैं, या आपकी कुछ जमा राशि हैं, वो सारी छूट वगैरह का विवरण यहाँ पर आसानी से फिल कर दें। जब आप सारी जानकारी फिल कर देते हैं तो यहाँ पर आपको दो जो टैक्स रिजीम है वो मिल जाती हैं। पहली तो यहाँ पर न्यू रिजीम है, यानी कि न्यू रिजीम से आपका कितना टैक्स वगैरह लगेगा और ओल्ड से कितना टैक्स वगैरह आपका लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बात कर लेते हैं न्यू जो टैक्स रिजीम है, इसमें आपका टैक्स कितना बनता है। तो देखिए जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपका कितना जो टैक्स वगैरह लगा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो देखें यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम से ये बना हुआ है, तो इसमें आपकी पूरी डिटेल ऊपर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपका जो वेतन है 23-24 का टोटल वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल वेतन आपका नज़र आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी ही छूट आपको मिलती है, तो वो यहाँ पर कट के आपका जो भी वेतन बचता है वो नज़र आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरी जानकारी जो है दिख जाती है। इस प्रकार आपके पूरा यहाँ पर जो कितना पेमेंट बनता है वो सारा टैक्स वगैरह का कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाता है। देखिए 3 से 6 लाख पर यहाँ पर 5% है। देखिए जो यहाँ पर एक व्यक्ति दाता जो 60 वर्ष से आयु तक के हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 से 6 लाख के बीच अगर आपकी जो टैक्स इनकम टैक्स की जो अमाउंट है उस पर 5% है, 6 से 9 में यहाँ पर 10% है, और 9 से 12 पर यहाँ पर 15% है, और 12 से 15 के बीच है तो 30% यहाँ 20% है, और 15 से अधिक है तो यहाँ पर 30% है। तो इस प्रकार आपका कितना टैक्स बनता है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपके जो सेस वगैरह हैं, देखिए शिक्षा उपकर वगैरह हैं या उच्च शिक्षा के लिए अधिभार वगैरह हैं, तो वो बनकर आपका यहाँ पर कुल आयकर इतना हो जाएगा। और आपके वेतन से कितना टीडीएस पहले से कटा हुआ है वो यहाँ पर माइनस होकर कितना टैक्स आपका रिफंडेबल है, या इतना अमाउंट आपको फिर और भी देना है, तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार न्यू टैक्स रिजीम से आप ये पूरी जानकारी कर सकते हैं। ओल्ड की बात करें तो ओल्ड में आप यहाँ पर चलेंगे तो देखिए ओल्ड इस प्रकार आपको नज़र आएगी। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी कितनी कटौतियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी, जो भी आपने फिल किए हैं। देखिए एसआई वगैरह यहाँ पर नज़र आ जाएगी, एलआईसी वगैरह आपने फिल की है तो वो नज़र आ जाएगी। जीपे पे हैं या जीआईएस हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी आपकी कटौती आपने फिल की थी वो सभी यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर 1.5 लाख तक की जो अधिकतम कटौती यहाँ हैं वो आप ले सकते हैं। आपकी यहाँ पर देखिए 1,75,000 मान लीजिए आपकी हुई हैं तो आपको अधिकतम 1.5 लाख की ही यहाँ पर छूट मिलेगी, क्योंकि 1.5 लाख तक की ही छूट आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, इससे ज़्यादा की आपको छूट नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार ये है, इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी है। और इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1.5 लाख की छूट लेने के बाद आपका इतना अमाउंट बचता है, तो इस पर जो टैक्स हैं ओल्ड के अकॉर्डिंग वो कितना बनता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आपको कितना टैक्स देना है तो ये यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो आपने देखा जो न्यू टैक्स रिजीम थी उसमें आपका कितना लग रहा है और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका कितना लग रहा है। तो इस प्रकार आप पूरी जानकारी जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी कि आपको जो अपना आयकर गणना प्रपत्र है वो किस प्रकार बनाना है, मास्टर डाटा किस प्रकार फिल करना है, J55 किस प्रकार फिल करना है, और आपकी जो डिडक्शन है वो किस प्रकार फिल करनी है। जैसे आप पूरी जानकारी फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में आपका कितना टैक्स बन रहा है या ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना बन रहा है, आप जो भी आपको लगे कि इसमें मेरा सही है तो उसी टैक्स रिजीम को आपको चुनना है। हो सकता है आपकी पेमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये चुनना होगा, तो जिसमें आपके टैक्स कम लग रहा है वो आपको ले लेना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर आपको किस प्रकार का आयकर गणना प्रपत्र फिल करना है, जो वेतन ड्रा है बनाना है, इसको लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।